बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है इंसान की तरबियत। और जिस तरह हम बच्चों की तरबियत करते हैं तो उसकी एज क्या होनी चाहिए जब हम उसकी तरबियत करें, और कब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, अगर किस उम्र में जो चीज़ें आप सिखाएंगे तो वो थ्रू आउट लाइफ रहेंगी। हम इस चीज़ पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल मुबारक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल मुबारक है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो ऐसे ही होता है जैसे एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और आप जो कुछ उसमें बोएंगे वो ही काटेंगे, और वो उसके अकॉर्डिंग ही वो फसल देगा, मीन फल देगा। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा जल्दी जल्दी से, क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी है, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टोरी इस तरह के फ्रांस के जो जंगल है वहाँ से एक 12 साल का बच्चा दरियाफ्त हुआ, जो उस जंगल के जानवरों की तरह चलता था, जंगल के जानवरों की तरह ही बिहेव करता था, उसी तरह खाता था, और वो अपने पाँव और हाथों की मदद से चलता था। मीन जैसे इंसान चलते हैं वैसे नहीं चलता था। तो कुछ जो सयाह थे, कुछ जो जंगल में जाने वाले लोग थे, उन्होंने उसको देखा तो वो ऐसे बिहेव कर रहा था, शक्ल उसकी इंसान की तरह थी। तो वो फ्रांस में ख़बर फैल गई, हर तरफ खबर फैल गई, हर किसी को पता चल गया कि वहाँ पे कुछ ऐसा इंसान है जो जानवरों की तरह बिहेव करता है। तो उसको फिर वहाँ से रेस्क्यू किया गया, वहाँ से ले जाया गया और उसको सिटी में एक पिंजरे में बंद करके ले जाया गया। और बहुत सारी आवाम इकट्ठी होगी उसके इर्द गिर्द, लोगों ने उसे देखा तो बहुत सारे इंसानों को देख के वो सहमा हुआ था, वो परेशान था। तो उस पे एक पैनल बनाया गया और काफ़ी सारे डॉक्टर और फिजिशियन और शायद उस एरा के कुछ साइकेट्रिस्ट भी होंगे, कुछ बिहेवियर साइंस के लोग होंगे। तो उन्होंने इसको असेस किया, करते रहे, उस पर काम करने की कोशिश की। तो कुछ अरसा गुजरा तो उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस पे ज़्यादा काम नहीं कर सकते और ये ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद फिर एक और फिजिशियन थे, जेन, और उन्होंने उस पर काम करने की ठानी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं काम करूँगा। तो उन्होंने उसको तहवील में ले लिया, अपनी हिफाजत में लिया और उसके बिहेवियर पे काम करने की उन्होंने ठानी। तो उन्होंने एक मफरूज़ा बनाया कि जो इंसान जिस एरिया में, जिस माहौल में ज़्यादा देर काम करता है, वो उसी तरह का ही बिहेव करता है जहाँ से उसको तरबियत मिलती है। तो उन्होंने जिन जिन एरिया पे काम किया वो भी मैं थोड़े से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने जो काम किया वो था, एक तो उसके बिहेवियर पे काम कर किया था उन्होंने, और वो चाह रहे थे कि इसका बिहेवियर ऐसा हो जैसे इंसान होते हैं। फिर लैंग्वेज पे काम करने की कोशिश की, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। और सेल्फ हेल्प पे कुछ काम करने की कोशिश की उन्होंने, कि सेल्फ हेल्प में होता है कि आपने खुद को संभालना होता है, खाना पीना, कपड़े पहनना। और फिर क्रिएटिविटी की तरफ उन्होंने थोड़ा सा काम किया कि ये अपना दिमाग इस्तेमाल करके और कुछ काम करे। तो उन्होंने काफ़ी देर तक काम किया। मीन फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि 5 साल तक उन्होंने इस पर काम किया। तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट आई वो मैं बताता हूँ। इम्प्रूवमेंट ये थी कि वो कुछ वर्ड लिख सकता था, कुछ वर्ड बोल सकता था, और जब लास्ट पे पहुँचे तो वो कपड़े साफ़ सुथरे पहन लेता था। मीन उसको थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि मैं कपड़े साफ़ सुथरे पहनूं। और उसके साथ साथ वो इंसानों के साथ जैसे प्यार करते हैं उस भाषा को समझ गया था, लोगों के साथ मिलना जुलना सीख गया था, और प्यार को थोड़ा सीख गया था। और लेकिन उसका रवैया अनप्रडिक्टेबल होता था। मीन वो कभी भी चेंज हो सकता था। तो इस पूरी मेहनत करने से पहले पहले उसका जो बिहेवियर था वो ये था कि वो जानवरों की तरह घुराता था,
चीखता था और जानवरों की तरह बिहेव करता था, और जिस तरह एक दरिंदा या जानवर का जंगल का जानवर बिहेव करता वो उसी तरह करता था। बहुत ज़्यादा इश्तियाल में आ जाना, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो जब इतनी मेहनत सारी करने करते 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 उसमें जस्ट इतनी चेंज आई थी कि कुछ मीन आप देख लें कि 100% जो इंसान है उसमें से कुछ 10% उसमें चेंज आई थी कि कुछ वर्ड लिख लेता था, कुछ कम्युनिकेट एक दो वर्ड कर लेता था, बिहेव करता था जैसे आम इंसान करते हैं कि प्यार की तरफ, लेकिन अनप्रडिक्टेबल होता था। वो कभी भी इस तरह का बिहेव करता था जो हम नहीं चाहते। उसके साथ साथ और जो उसके बिहेवियर वो ये था कि अपने कपड़े नोचता था, और जिस चेयर पे वो बैठता था उसको सम टाइम खाना शुरू कर देता था, और गुस्से वाला बिहेवियर उसका बहुत ज़्यादा होता था। तो ये सारी मेहनत उसकी होती रही, और वो 40 साल की एज में जाके उनकी डेथ हो गई। लेकिन इतनी इम्प्रूवमेंट आई थी, और जब वो उसको रेस्क्यू किया गया था तब उसकी एज तकरीबन 12 साल थी। इस दौरान उसकी जो तकरीबन 28 साल उम्र गुजरी उसमें सिर्फ इतनी एक इम्प्रूवमेंट आई थी। तो इतनी पूरी बात बताने का और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल सुनाने का मकसद ये था कि जो इंसान की शुरू वाली एज होती है ना, मीन 1 साल से 1 दिन से लेके 5 साल तक, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसमें जो कुछ सिखाएंगे वो थ्रू आउट लाइफ रहेगा। उसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल हो सकती है उम्र के हिसाब से। आप अगर अच्छी स्किल बच्चे को देते हैं, आप अच्छा उसको मैनर सिखाते हैं, उस बच्चे में कुछ इतनी अच्छे अखलाक आ जाते हैं, तो वो जब बड़ा होता है तो उसमें थोड़ी सी और चेंज लेके आ सकता है। जैसे वो अगर किसी को नाम से बुला रहा है तो बाद में उसको जब वो बड़ा होगा तो उसको आइडिया होगा कि जी कहने से, मुहतरम कहने से, हज़रत कहने से ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो ये चीज़ें ऐड कर लेगा। लेकिन अगर आपने शुरू में उसको लोगों को तमीज़ से बोलना नहीं सिखाया तो बड़े होकर उन चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता, वो थ्रू आउट लाइफ रहती है। तो इसके साथ साथ जो चीज़ें वो बच्चा देखता है वो सीखता है। मीन आपका बच्चे की एग्जांपल ऐसी है जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो इसमें बोला जा रहा है, जो इसको नज़र आ रहा है, वो चीज़ें इसमें कैच होंगी, और कोई चीज़ इधर उधर से कैच नहीं हो सकती। इसमें एडिटिंग की जा सकती है लेकिन इसका थीम नहीं चेंज किया जा सकता। जो मेन चीज़ें उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जो बच्चे ने देखना है, जो बच्चे ने सीखना है, जो बच्चे को आपने सिखाना है, वो थ्रू आउट लाइफ रहना है। तो आप देखें कि आपने बच्चे को कब सिखाना। हम इस सिचुएशन में रहते हैं कि बच्चे आप भी छोटा है, इसको क्या कहना है, इसको क्या डांटना है, इसको क्या सिखाना है, जब बड़ा हो जाएगा तो खुद सीख जाएगा। खुद कोई नहीं सीखता। बच्चे को आपने, आपकी 5 साल की उम्र है जिसमें आपने सिखा देना है, उससे पहले पहले आप जो कर देंगे वो हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। जैसे आप देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, उन्होंने कहा कि 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज पढ़ने का कहें, 7 साल तक। और 7 साल तक अगर नहीं पढ़ता तो फिर 10 साल की उम्र तक अगर पहुंचता तो उसको डांट के पढ़ाएं। तो ये एज है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि आप इस एज में सिखाएंगे तो वो सीखेगा। इसके बाद आदत नहीं बनती, इसके बाद मजबूरी से जो भी चीज़ें की जाती हैं वो की जाती हैं, शौक़ से नहीं की जाती। तो आप अगर सिखाना चाहते हैं बच्चे को, तो बच्चे की 5 साल की उम्र है जो सबसे इफ़ेक्टिव होती है। 7 साल की उम्र तक बहुत चीज़ें सीख जाता है, बहुत चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं। लेकिन इसके बाद जो आपने चीज़ें सिखानी वो डांट डपट से सिखाई जाएंगी, तो वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी इससे पहले पहले आपने सिखा देनी। तो आपको आज जो मेरा पैगाम था वो ये था कि आपने जो बच्चे को सिखा देना है वही उसने सीखना है। इसके बाद आप अगर उस बच्चे से तवक्को करें कि आप सिखाएं कुछ ना, आप बच्चे को बिहेवियर आपका अच्छा नहीं और कहें कि मेरे बच्चे का बहुत अच्छा बिहेवियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो सिखा दिया वो सीखता है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पैगाम अच्छा लगेगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की तक भी ये पैगाम पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।